देखो इससे पहले अपन ने बनाया 2.3, 2.3 में सब समझ में आ गया ना? आप कौन सा चालू हो गया अपना 2.4? 2.4 में पहले प्रश्न का पहला सवाल, पहले प्रश्न का कौन सा हो गया? पहला सवाल। देखो पहला दे रखा है 0.2 इंटू 6, तो इसमें देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? कितना है? 1। अगर एक और होता तो 2 होते, लेकिन अंक कितना है दशमलव के बाद में? 1। तो सबसे पहले हमने 0.2 इंटू 6 से लिखा, यहाँ से क्या हटाए हम? दशमलव। क्या हटाए? तो बटे में कितना शून्य लगेगा? 1। अगर यहाँ 2 होते, मतलब 2 के बाद एक और 2 होता, तो कितनी शून्य लगती? 2। लेकिन कितना था दशमलव? 1 अंक। कितनी शून्य लगे अपने? 1। अब इसका गुणा कर सकते हैं। अगर इस दशमलव हटा दी तो उसके आगे पहले 10 शून्य हो या 1 शून्य हो, उसका कोई मतलब रहता है क्या? नहीं रहता। तो हमने दशमलव हटा दी और 2 के नीचे कितना लगेगा? 10। ठीक है, अब इसका गुणा करो। ये पूरे बटे में 10, ये पूरे बटे में 10 है। एक बार ऐसे ले लो, ठीक है। अभी कितना? 2 के बटे में कितना गया? 10। अब इसका गुणा करो, 6 दूनी 12, कितना? 12। तो ये पूरा बटे में 10 था, गुणा होगा कितना आया? 12। तो जैसे ही अब अपने को दशमलव आंसर बताना है, ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे? 10 को हटाएंगे, मतलब दशमलव लगा दिए, तो यहाँ फिर 1 0 है क्या? तो पीछे से 1 अंक छोड़ के लगा देंगे दशमलव, तो कितना आएगा आंसर? 1.2 आया समझ में? यस। एक और देख लो, आगे और देखो, समझ में आ रहा है। अगला दे रखा है 211.02 इंटू 4, ठीक है। अब इसमें देखो 211.02 इंटू 4 दे रखा है आपको। जैसे इसमें देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है? दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2। जैसे मैंने दशमलव हटाई, क्या हटाई? दशमलव। शून्य कितनी लगाएंगे अपन? 1। दशमलव के अंक कितने हैं? 2। तो शून्य कितने लगाएंगे? 2। तो 1 कौन बोला? 1 लगाए, 2 लगा। दशमलव बाद मान लेना खाली 0 होता तो कितने लगाता मैं? 1 0। लेकिन दशमलव वाले कितने अंक हो गए? 2। तो 2 शून्य लगानी पड़ेगी। अब इस 4 का गुणा करो इसमें, किसमें? इस पूरी संख्या में। जैसे अपन 4 का गुणा करें, 4 दूनी 8, 0 का 0, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, बटे में कितना है? 100। यहाँ समझ में आया? अब देखो यहाँ 2 शून्य आ गई, कितनी आ गई? 2 शून्य। तो पीछे से 2 अंक छोड़ना पड़ेंगे, 8 और 0 को छोड़ेंगे। जैसे ही मैंने शून्य काटा तो 2 अंक छोड़ के क्या लगाई अपने? दशमलव। क्या लगाई? 2 अंक छोड़ के दशमलव। आंसर आया अपना 844.08 आया समझ में? यस। एक और देखो, अगला सवाल है अपना 2 गुणित 0.86, यही है? यस। अब देखो 2 गुणित 0.86, तो अपन क्या करेंगे? ये 1 2 दशमलव बाद कितने नंबर है? 1 और 2। जैसे अपन 2 शून्य लगानी पड़ेगी। यस। समझ में आया? यस। अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे? इस संख्या में, 86 में। अब इसके आगे जो दशमलव के पहले मैंने बताया 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे कि अपन 2 का गुणा करेंगे किसमें? इसमें। 2 छंगे 12, 2 8 16, 1 हासिल का 17, बटे में कितना चल रहा अपना? 16। अब देखो, अब 2 अंक छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, 2 शून्य, तो 1 2 अंक छोड़ा, कहाँ लगेंगे दशमलव? यहाँ। तो आंसर कितना है अपना? 1.72 आया समझ में? एक बार देखो अपना प्रश्न जो है 0.2 इंटू 6, तो ये इससे प्रश्न में एक बार अपन लिखना पड़ता है। उसके बाद देखो जैसे ही अपन दशमलव हटाएंगे बट्टे में कितने लगाएंगे? क्योंकि एक अंक है तो 1 शून्य, 2 अंक है 2 शून्य, 3 तो 3, ऐसे दशमलव बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य लगाते हैं, ध्यान रखो। इंटू 6 से लेगा 6 का गुणा करें, 6 दूनी 12, बट्टे में 10। जैसे ही अपन इसको हटाएंगे, काटेंगे दशमलव लगाने के लिए, तो 1 शून्य ना, तो पीछे से 1 अंक इनके दशमलव लगा दें। अगर 2 शून्य होती 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, मतलब इस 12 का रहता, लेकिन 1 शून्य है तो पीछे से 1 अंक छोड़ा, तो आंसर क्या है अपना? 1/2। अगला देखो 211.02 इंटू 4,
अपने वैसे लिखा, उसके बाद देखो यहाँ से जैसे अपन दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद कितना हो रहा है 1 2, तो 2 शून्य लगाए नीचे, ठीक है। अब इस 4 का गुणा किसमें करेंगे पूरी संख्या में, 4 दूनी 8, 0 का 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 गुना 8, बटे में कितना लिखा 100। अब इसमें देखो 1 2 शून्य थी तो पीछे से कितना छोड़ा 1 2, तो कहाँ लगाएंगे 2 छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो क्या है आंसर 844.08 है समझ में। अगला देखो 2 गुणे 0.86 दे रखा था, तो 2.0.86, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ से दशमलव हटाएंगे क्या लाएंगे, दशमलव बाद कितने आएंगे 1 2, तो अपन 2 मतलब 2 शून्य लगी, दशमलव 2 है, जैसे दशमलव हटाए नीचे 2 शून्य लग गई। अब इसका गुणा किसमें करेंगे, इसमें 2 छंग 12, 2 8 16 और 1 80 का 17। तो जैसे कि इसमें देखो 1 2 शून्य थी तो पीछे से 1 2 छोड़ के दशमलव 1.72 आंसर आया, 1.72 आंसर। सबको समझ में आया? यस। दूसरा प्रश्न क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई 5.7 किलोमीटर, लंबाई कितनी रहेगी 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। चौड़ाई रहेगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ हल डालना, प्रश्न नंबर दूसरा का हल है ना। तो देखो एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई रहेगी 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगी आपको कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा आप लोगों को, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद है क्या तुमको, नहीं है? तो देखो आयत का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। चौड़ाई। आयत होता कैसे, ऐसा, कैसा होता है ऐसा। ऐसा। अगर अपन इसको ऐसा बनाना चाहो तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन आपने क्या बोला उसने आयत, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो आपका दे रखा है लंबाई कितनी रहेगी 5.7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसमें कितना रहेगा, इसमें 3 सेंटीमीटर, 3, चौड़ाई कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। तो वही प्रोसेस जो मैंने गुणा करना सिखाया, यहाँ तो ऐसा कर लो पीछे से हम छोटे सा, लेकिन आप लोगों को क्या करेंगे याद रखने के हिसाब से हर बार क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, हर बार क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे। तो अपने को आगे ध्यान रखेगा उसमें कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें 3 7 21, 21 का 1 हासिल के फिर 2, 3 5 15, हासिल कितने थे, 1 हासिल कितने थे 2, तो 15 और 17 कितने 17 बटे में 10। अब जैसे मैंने यहाँ से 10 को काटेंगे, ठीक है, हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगी दशमलव, तो 17.1 आंसर आएगा। अब ये हो जिस यहाँ सेंटीमीटर था यही सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्केल होगा नहीं होगा, तो ये सेंटीमीटर स्केल क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार देखो लंबाई देने के लिए एक प्रश्न था अपना, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो आयत की लंबाई दे रखी थी अपने 5.7 और चौड़ाई दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। तो जैसे अपन ने दशमलव हटाए बट्टे में दशमलव बाद कितना अंक है 1, 1 शून्य लगाई इंटू 3, तो 3 का गुणा 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 5 15 और 2 16 17 हो। जैसे अपन 10 को काटेंगे, अगर 10 को दशमलव लगाएंगे, जैसे काटो 1 शून्य की पीछे से एकदम छोड़ के क्या करा दशमलव लगाया, क्या करा दशमलव, तो 17 दशमलव क्या हो गया 1, आ गया समझ में। यस। देखो 2.4 का तीसरा सवाल आ गया। मैं तुमको हर एक प्रश्न कितने करा रहा हूँ 3 सवाल, कितने जो बाकी बच रहे हैं, जो बाकी बच रहे तुमको घर से करके लाना है, वीडियो देखो यहाँ तुमको समझना डायरेक्ट करके लाओ, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले पहला वाला लगा कौन सा है, तीसरे का पहला सवाल ये लगा 1.3 कितना 1.3 इंटू 10। तो इसमें देखो
जैसे अपना 1.3 इंटू 10 लिखा मैं वापस फिर दशमलव हटाने वाला है, इसमें दशमलव लगेंगे। जैसे मैंने दशमलव हटाया बटा में कितने लगेंगे 10 लगेंगे ना, कितने लगेंगे 10, एक शून्य लगेंगे। तो ये 10 से क्या लगते हैं 10 कट जाएंगे, कट जाएंगे तो बचेंगे खाली कितने 13, क्योंकि दशमलव उन्होंने बीच में से हटा दिया, दशमलव रहा नहीं तो 10 यहाँ आ गए, 10 से 10 काट दिया, इससे कितना आ गया हमारे पास 13। आया समझ में? एक और याद याद 43.07 इंटू 100 याद है। एक बार और लिख देंगे इसको 43.07 इंटू 100। तो इसमें देखो जैसे कि दशमलव हटाओ क्या हटाओ इसकी दशमलव, तो शून्य कितनी लगेगी दशमलव बाद कितने आएंगे 1 2, जैसे मैंने हटाया कितनी शून्य लगेगी 2। समझ में आया? ज्ञान कितना दे रखा अपने को 100, ज्ञान पे कितना आ गया 100 से 100 क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 4307 आंसर आ जाएगा अपना। आया समझ में? ऐसे बड़े सवाल देख के डरना नहीं है, ये बिल्कुल सरल है, इसमें तो खाली काटने वाला है। देखो अगला देखो क्या मैंने रखा आपने को, तुमने क्या लिखा है बड़ा सवाल है सबको दे दो, लेकिन क्या है बहुत सरल है। इंटू कितना है 1000। मैं बात सुनो, जैसे मैं इसकी दशमलव पीछे कितने अंक होंगे कितने लगाऊंगा मैं 2 ही लगाऊंगा। ऐसा मत कर लेना या 1000 में या 300 लगा लो, ऐसा नहीं करना। जितना दशमलव बाद में उतनी शून्य लगाएगा, जैसे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, कट जाएगी और जो बचेगा जैसे बचा 0, देखो दशमलव के बाद में 13 से 0 उसको नंबर रहता क्या नहीं, इससे पीछे 0 होता है नहीं, तो बचा क्या ना मैं लिख लो इसे 0 का मतलब तो मिला। फिर इंटू कितना बचा खाली 10 बचा, तो इस संख्या के आगे 0 का मतलब नहीं रहता, तो 10 का गुणा 3 में लो कितना 30। आया समझ में? एक और देखो इसका सवाल जब भी आ जाए 1.3 इंटू 10 दे रखा अपने को, ठीक है। जैसे अपन दशमलव उठाएंगे एक दशमलव बाद में 1 अंक है तो 1 शून्य, 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 है तो 3 शून्य। यहाँ कितना अंक दे रखा दशमलव बाद में 1, तो बेटे में कितना है 1 शून्य लगाएंगे 10 आए, इसके बट्टे में साइड में कितना लगा 10, तो गुणा में अपन काट सकते, मान लो प्लस होता काट सकते थे नहीं काट सकते, माइनस होता काट सकते नहीं काट सकते, बाई होता काट सकते नहीं काट सकते, लेकिन क्या है यहाँ पे गुणा, गुणा में कट जाता है 10 से 10 काट दिया, आंसर कितना आया 13। समझ में आया? अगला देखो 43.07 इंटू कितना 100 ये दे रखा। अब 43.07 लिखा, जैसे कि इसमें दशमलव बाद कितने हो 1 2 शून्य कितनी लगेगी 2, जैसे मैंने दशमलव हटाया बटे में 100 लग गए इंटू 100, तो यहाँ 100 आ गए, गुणा है यहाँ 100 है, गुणा में से काट सकते हैं 100 से 100 कट गया, जो बच्चा है वो आंसर आएगा। समझ में आया? यहाँ 0.03 इंटू 1000, जैसे ही मैं दशमलव हटाऊंगा दशमलव बाद 1 2 शून्य और 2 अंक है तो शून्य कितनी लग जाएगी 2। यहाँ अपना 1000 है, 1000 को देख के अपने को यहाँ 1000 नहीं करना है, जितनी दशमलव अंक है उतना ही करना है। जैसे ही मैंने दशमलव हटाए तो कितने हुए 2 शून्य लग गए, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटो, ऐसे नहीं तीसरा काटो, तो जो बचेगा उसका गुणा होगा, संख्या का अगर 0 हो उसका कोई महत्व नहीं होता है, अगर ये 0 पीछे होती है तो उसका गुणा करना पड़ता है। जैसे 10 का 3 में गुणा हुआ कितना आया 30। समझ में आया? देखो अब कौन सा प्रश्न है चौथा वाला, क्या देगा चौथा वाला प्रश्न? एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल है ना, तो वैसे सबसे पहले ये एक कौन सा दुपहिया वाहन, दुपहिया मतलब 2 पहिए वाला है ना, हाँ दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना करता है में 55.3 किलोमीटर 55.3 चलता है ना, चलता है ना, तो एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है 55.3 किलोमीटर। उसके बाद नीचे क्या लिखा हो की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो अपने क्या लिखा 10 लीटर
पेट्रोल में कितनी दूरी तय करा डायरेक्ट या प्रश्न होता है ना। 1 रुपया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है, कितना चल रहा है 55.3 सीधा रख दो यस तो बोलो कितना चल रहा है 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना चल रहा है 55.3। क्या कौन सी गाड़ी होगी डिलक्स 2 पहिया वाली, कौन सी गाड़ी होगी डिलक्स, क्योंकि बाकी गाड़ियां तो कम देती है, कौन सी गाड़ी हुई डिलक्स गाड़ी। तो 1 रुपया वाट 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है वो पूछ रहा था। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगी, प्रश्न के अनुसार तो कुछ नहीं करना आपने इसमें भाई 1 लीटर में कितना चल रहा हो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चल रहा हो 55.3 किलोमीटर। तो वो उसने पूछा कितना 1 लीटर की जरूरत नहीं 55.3 चल रहा है ना, तो जब 10 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है क्या पूछा उसने, 10 लीटर उसने ये पूछा भाई 1 लीटर में तो दे रखा है 1 लीटर की जरूरत नहीं 1 लीटर का दे रहा है 55.3 और उसने पूछा है 10 लीटर पेट्रोल में कितना गुणा करेंगे अपन। जैसे इसमें देखो दशमलव में कितना अंक है 1, मैंने क्या करी दशमलव हटा बटे में कितनी लगेगा 10, ये 10 से 10 कट जाएगा, बचा क्या अपना 573 किलोमीटर चल जाएगा वो। आया समझ में, एक बार और देख लो। देखो एक 2 पहिया मतलब 2 पहिए वाला वाहन 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है 55.3 किलोमीटर और 10 लीटर पेट्रोल में कितना चला ये पूछा अपन ने। तो प्रश्न अनुसार भाई 1 लीटर पेट्रोल में वो चल रहा तो 10 के जगह गुणा ही करना पड़ेगा। दशमलव में कितना अंक है 1, जैसे ही मैंने दशमलव उठाया तो बटन में कितने लगे 10 और आंसर आ गया अपना 10 काट के 553 किलोमीटर। देखो अब है पांचवा प्रश्न जो आपको कठिन लगा वो लिख लिया मैंने। पहले एक तो तीसरा है, एक कौन सा है 9वां और एक और 10वां, ठीक है। देखो ऐसे सवाल में क्या करें, अगर ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लो तो कर लो, वरना जो अपन शुरू से सीखते हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे जैसे 600 पहले देख लो यहाँ कितनी दशमलव पहले एक बार एक लाइन लिख लो ऐसे 0.2 इंटू 316.08, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यह दशमलव कितना अंक है 1 तो बटे में 10 लगेगा, यहाँ दशमलव कितना अंक है 1 तो बटे में भी। अब मेरी बात सुनो, ऊपर गुणा है नीचे गुणा ही है, अपन जान रहे मैंने सब पहले से करा है, इसके आगे जीरो का कोई मतलब लेता क्या नहीं, यहाँ हो गया 2 गुणित 316.8 जो दशमलव तो हटा दिए बटन कितना 10 और 10 होगा, यहाँ तो समझ में आएगा ठीक है। अब यहाँ पर तुम गुणा ऐसे कर लो 2 8 16 और 24 ऐसा करना रहेगा तुमको कि नहीं आया, नहीं आया तो वैसे भी कर सकते हो। ये वाला सरल है, इसको डायरेक्ट कर लो 2 गुणा 8 में 2 8 16 के हासिल का 2 6 12 और 1 13 के हासिल का 2 1 2 और 1 3 2 3 6 बटे में कितना बचा हमारे पास 100। तो वही स्टेप फिर मैंने सिखाई थी पहले, कितने शून्य है 2 तो 2 हम छोड़ेंगे 1 2 यहाँ लगाएंगे क्या दशमलव। आया समझ में, ये हो गया आपका तीसरा वाला। अगला देखो यहाँ देगा आप क्या 101.01 इंटू 0.01 ये दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसमें भी हटा लो इसको, दशमलव हटाए कितना है 1 2 लगाया। अगर ये जीरो आगे होती फर्क पड़ता नहीं पड़ता, फिर पीछे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो दशमलव बाद कितना है 1 2, यहाँ भी कितनी लगाई हमने 2 शून्य लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब ये उसमें करा ये करेंगे इसमें 101 0 1 तो दशमलव हटा लिया हमने, इंटू कितना है यहाँ पे मैंने क्या बोला संख्या के पहले जीरो का कोई मतलब होता है नहीं, कितना है खाली ये एक ही मान कितना है बटे में कितना है 100 10 हजार 1 2 3 4 शून्य 4 शून्य का 10,000 ये होगा। अब मेरी बात सुनो, एक बार इसको गुणा करेंगे जो दे रखा है इसका, एक बार गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा
101 0 1 बटन में कितना है 4 शून्य, ठीक है। अब मेरे पास सुनो, यहाँ 1 2 3 4, तो जैसे इसको हटाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगेगा ना दशमलव, आंसर होगा 1.0101। आया समझ में? अगला देखो, यहाँ दे रखा है 100.01 इंटू 1.1 क्या, ठीक है, ये दे रहा है। अब मेरे पास सुनो, यहाँ से अपना दशमलव का बटन में कितनी लगेगी 1 2 शून्य लगेगी, यहाँ से मैं दशमलव बटन में कितनी लगेगी 1 शून्य, तो 1.1 की समझ में आया। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम 100 इंटू 11, ठीक है। बटन में कितनी शून्य है, बटन में कितनी शून्य है 1 2 3 शून्य ना। अब मैं यहाँ पे ऐसा गुणा करो, गुणा करना आता है कि डायरेक्ट वाला आता है, कैसे करोगे 11 एकम 11, यहाँ 11 हो गया, 1 2 शून्य बची, फिर 11 एकम 11, बटन में कितना 1 2 3 शून्य थी, जैसे मैं इसको हटाऊंगा 3 शून्य 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 110.011 आंसर होता है। आया समझ में? एक बार देखो क्या था 0.2 इंटू 16.0 आया, यहाँ दशमलव बाद एक अंक था, यहाँ दशमलव बाद एक अंक था, जैसे अपन दशमलव उठाएंगे बटे में 10 10 बच जाएगा, गुणा करा 2 का कितना है अपने पास 63 36, 2 अंक 2 दशमलव थी, 2 शून्य छोड़ के क्या आ गया दशमलव, 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़े 1 2, तो अपने क्या आ गया दशमलव 63.36 आंसर आया। उसके बाद यहाँ देखो 101.01 था, जैसे ये दशमलव बाद कितने अंक है 1 2, 2 शून्य लगा, दशमलव बाद 2 अंक थे, शून्य लगाए, शून्य शून्य 10,000 हो गया, गुणा हुआ, उसके बाद में 1 2 3 4 शून्य करके दशमलव लगाए, समझ गया। उसमें भी था 100.01 इंटू 1.1, इसमें 2 दशमलव कितने 2 अंक, दशमलव कितना 1 अंक, कैसे काटा कितना हुआ, समझ में आया आपको। तो आपका 2 कौन सा था 4, 2.4 यहाँ खत्म होता है। जो सभी प्रश्न करवाए इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, वो जो तुमको नहीं समझ में आया, तुमको बड़े लगे थे, वो हर एक प्रश्न करवा दिए हैं जो इसमें बाकी बची, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों इंतजार करोगे, अपने लैब कॉपी में कल करके लाना है, लाओगे कल करके लाना, ठीक है।